चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए इसको हल करते हैं। पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया 9999। ठीक है, अब क्या करेंगे 9999 का वर्गमूल निकालेंगे और वह संख्या ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो सबसे पहले 9999 इस तरह लिख देंगे। जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे और इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सबसे पहले 99 को काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि गुना करने पर 99 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। 10 दाम 100 यानी 9 रखना पड़ेगा। 9 ऊपर तो 9 नीचे, 9 का वर्ग लिए इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। 9 9 81। ठीक है, 9 और 9 18। अब घटाइए, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 99। कितना हो गया 1899। अब 18 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 1899 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रख के देखते हैं। ठीक है, 9 गुना 9 करेंगे, 9 9 81 के 1 8 हासिल, 9 8 72 और 8 80 के 0 8 हासिल, 9 1 9 8 17। भागा में घटता है, घटाइए। 9 में से गया 8, 9 के 9, 8 में 7 जाएगा 1, 1 और 1 कैंसिल। ठीक है, इधर जोड़ दीजिए। 9 9 18 के 8 1 हासिल, 8 और 1 9 1 का 1 हो। यहाँ पर देखिए 2 9 में से 1 9 निकाल देंगे और यहाँ पर 2 9 में से 1 9 पुनः निकाल देंगे। अर्थात दी हुई संख्या 9999 में 198 घटा देंगे तो 99 का वर्ग ज्ञात होगा। तो हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो शेष आया है 198 दी हुई संख्या में घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर जो दी हुई संख्या है 9999। इसमें क्या करेंगे, ये शेष को घटा देंगे, 198 को घटा देंगे। तो 198 घटाइए। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8, 9 के 9। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग हो वह संख्या क्या ज्ञात हो गया 9801। यही जो संख्या है 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आंसर में क्या हो जाएगा 9801। यही आंसर हो गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर बताना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 5 जीरो दे देंगे। ठीक है, 1 पर 5 जीरो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 लाख का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है,
और इस तरह का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, दाएं तरफ से जोड़ा लगाते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को काटेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 10 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। 4 चौके 16 ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 ऊपर और 3 नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। 3 और 3 6, इधर गुना कीजिए, 3 तरीके 9, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, ऊपर से क्या उतारेंगे अब, 00, कितना हो गया 100। अब 6 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि गुना करने पर 100 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, 6 दूना 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 ऊपर तो 1 नीचे, 1 गुना 1 कीजिए, 1 आएगा, 1 गुना 6 करेंगे 6 आएगा। इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 6 के 6। अभी बचा हुआ है 00, तो 00 यहाँ उतारेंगे। ठीक है, 62 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 3900 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, 7 छक 42 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 रखना पड़ेगा। 6 ऊपर तो 6 नीचे, इधर गुना करना, इधर जोड़ना है। गुना कीजिए, 6 छक 36 के 6, 3 हासिल, 6 दूना 12 और 3 15 के 5, 1 हासिल, 6 छक 36 और 1 37। भागा में घटता है, घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 और 3 कैंसिल, इधर जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 1 हासिल, 2 और 1 3, यहाँ 6 के 10 के 10 यानी 632। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या में क्या करना था, शेष को घटा देना था, लेकिन यहाँ शेष को नहीं घटाना है। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, ये 3 का जोड़ा लिए थे तो 1 3 निकाल देंगे, यहाँ पर 1 का जोड़ा लिए थे तो 1 निकाल देंगे, यहाँ पर 6 का जोड़ा लिए थे तो यहाँ 1 6 निकाल देंगे। ठीक है, अगर 144 इस संख्या में घटा दिया जाए तो 316 का वर्ग ज्ञात होगा। लेकिन हमें करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 316 जो आया इसको इस तरह से यहाँ लिखेंगे, 316 का वर्ग जब भी होगा छोटा होगा 1 लाख से। ठीक है, और ये छोटा होगा 316 में 1 जोड़ करके 317 लिख देंगे और 317 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब 317 से 1 लाख का कंपैरिजन करेंगे, तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। देखिए 1 लाख जब भी होगा छोटा होगा 317 के वर्ग से, अर्थात 317 गुना 317। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 लाख इस तरह 10 के 10, छोटा होगा 317 गुना 17 करने पर गुना कर लीजिए, 317 गुना 317, 7 7 49 के 9 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11 के 1 1 हासिल, 17 21 और 1 22। फिर गुना कीजिए, 1 गुना 7 करेंगे 7, 1 गुना 1 करेंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे 3, फिर 1 अंक छोड़ेंगे, 3 से गुना कीजिए, 17 21 के 1 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, 3 3 के 9, जोड़िए 9 के 9, 7 और 1 8, 2 और 2 4, 5 3 8 2 10 के 0 1 हासिल, 9 और 1 10, कितना आ गया 1,04,89। तो 1 लाख छोटा होगा 1,04,89 से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है 1,04,89, उसमें से 1 लाख को घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर कितना आएगा, घटाइए 489 आएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। तो क्या लिए थे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, तो लिखेंगे यहाँ पर
इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,00,000 प्लस 489। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,04,89। यही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आंसर में क्या हो जाएगा 1,04,89। यही आंसर हो गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, इसमें दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा चौड़ाई। अगर चौड़ाई x मान लेते हैं तो लंबाई कितना होगा चौड़ाई की 6 गुनी। तो चौड़ाई में 6 गुना कर देंगे, यानी 6 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6x, ठीक है। तो चलिए इसी को लिखते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6144। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये दोनों को गुना करके क्षेत्रफल को बराबर में लिख देंगे और उसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया आयत की चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। मान लिया आयत की चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब चौड़ाई x मान लिए हैं तो लंबाई क्या कह रहा है चौड़ाई की 6 गुनी। तो इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा लंबाई बराबर तो 6 गुना x कर देंगे क्योंकि चौड़ाई का 6 गुनी है। तो 6 गुना x करेंगे तो 6x सेंटीमीटर। चूँकि दिया हुआ क्षेत्रफल 6144, तो यहाँ क्या लिखेंगे चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ लिख देंगे और बराबर कर देंगे 6144, ठीक है। देखिए लंबाई क्या है 6x है तो लंबाई की जगह 6x लिखेंगे और चौड़ाई क्या है x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। 6x गुना x बराबर 6144 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब 6x गुना x करेंगे तो x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 6x स्क्वायर बराबर 6144। सबसे पहले x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6144 ऊपर, चूँकि ये गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या होगा भागा। काटिए इसको, 6 एकम 6, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 6 दूना के 12, यहाँ हो गया 24, 6 चौके 24। x स्क्वायर का मान कितना आ गया 1024, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आया है x स्क्वायर बराबर 1024, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 1024, रूट अंडर 1024। अब 1024 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए निकालिए 1024 का वर्गमूल, ठीक है। इस तरह का चिन्ह दे देंगे, दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 10 प्राप्त हो चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो 4 चौके 16 ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 रखना पड़ेगा, 3 ऊपर तो 3 नीचे, इधर गुना करना इधर जोड़ना है। 3 तरीके 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, इधर जोड़िए 3 और 3 6, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 24, ठीक है। कितना हो गया 124। अब 6 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 124 आ जाए चाहे तो कम अंक प्राप्त हो।
तो 2 रख कर देखते हैं, तो 2 रखना पड़ेगा। 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, ये सब क्या हो गया कैंसिल। जोड़ दीजिए 2 और 2 4, 6 के 6। तो 1024 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 3 लिए थे तो 1 3 निकाल देंगे, यहाँ पर 2 2 लिए थे तो 1 2 निकाल देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया 32। ठीक है, अतः चौड़ाई क्या माने थे हम लोग? चौड़ाई माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी माने थे, यानी कि 6x अर्थात 6 गुना 32 गुना कर दीजिए। 6 दूना 12 के 2 1 हासिल, 6 3 18 1 19, 192 सेंटीमीटर। अतः आंसर में क्या हो गया? चौड़ाई 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई 192 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। दैट्स सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।